वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, हवा तो बहुत ख़राब चल रही है, क्यों ना आज हम अपनों से मिलकर कुछ बातें शेयर करें। दोस्तों, आज हर व्यक्ति अपने घरों में कैद है, बिना किसी प्रकार का लॉकडाउन लगाए। हर व्यक्ति समझ चुका है कि वास्तव में माहौल तो भैया बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। एक छोटी सी कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको कहना चाहती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। अपनों से मिलना है घर, अपनों से मिलना है घर, तो आज दूर रहना होगा। अपनों से मिलना है कल, तो आज दूर रहना होगा। प्यार जताना है घर, प्यार जताना है घर, तो इस दर्द को सहना होगा। जो दर्द है ना सीने में, उसको सहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत दिनों से लोग बिछड़े हुए हैं। हवा हुई बेवफा यहाँ, हवा हुई बेवफा यहाँ, हर शख्स यहाँ ये बोल रहा। हवा हुई बेवफा यहाँ, हर शख्स यहाँ ये बोल रहा। क्यों मौन बने बैठे हो तुम, क्यों मौन बने बैठे हो तुम, पेड़ों को तुमने ही काटा। ऑक्सीजन ना मिल पाई तो ईश्वर को तुमने क्यों डांटा भैया, ऑक्सीजन ना मिल पाए तो ईश्वर को तुमने क्यों डांटा। मत भूलो, मत भूलो अपनी की गई गलती की सजा हम भुगत रहे। इस कोविड के माहौल में, इस कोविड के माहौल में ऑक्सीजन के लिए हम तड़प रहे। इस कोविड के माहौल में ऑक्सीजन के लिए हम तड़प रहे। बस बस दृढ़ निश्चय कर लो, बस दृढ़ निश्चय कर लो। अब तुम और स्मरण कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो और स्मरण कर लो। तेरी एक एक सांस में वो अमृत को घोलेगा, तेरी एक एक सांस में वो बैठा है ना, अमृत को घोल देगा। और तेरे अपनों से मिलने के सारे द्वार वो खोल देगा। पर दृढ़ निश्चय कर लो कि पेड़ों को मत काटो, वृक्षों को मत काटो। दोस्तों, सोचिए कि जो भगवान हमें निःशुल्क ऑक्सीजन देता है, निःशुल्क, और हम उस फ्रेश वायु को लेके जीवित रहते हैं, और आज लोग पैसे देकर भी ऑक्सीजन नहीं खरीद पा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। सोचिए, जब ऊपर वाला नाराज़ होता है ना, तभी ये विकराल स्थिति पैदा होती है। कहते हैं कि ये क्यों हो रहा, हर व्यक्ति डरा है, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। पर क्या हम कभी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं गलतियां तो हमने भी की हैं। पर ठीक है, अब तो जो गलती हो गई वो हो गई, पर सुधारना भी हमारा काम है। सचेत रहना है, सावधान रहना है, हर वक्त मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र लेना है, करना है, अपने हाथों में डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, और इसी डिस्टेंसिंग से अपने लोगों को जागरूक करना है। और मिलना भी नहीं है हमें, बस थोड़े दिनों की बात है। कहते हैं ना कि खुदा ने उस कौम की बरकत नहीं सोची जिसे ना हो ख्याल अपने हालात के सुधरने का। तो दोस्तों, आज हर इंसान खुद इतना सचेत हो गया है कि बिना सरकार के लॉकडाउन लगाए लोग मान गए हैं कि वास्तव में कोविड कुछ है। शहर की नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व की हवा खराब है इस समय। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये सब आप देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ की हवा इतनी ज़्यादा ख़राब है। लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर रखा है, क्योंकि लोग ये मान गए हैं कि ये किसी सरकार का वो नहीं है, राजनीतिक वो नहीं है कि हाँ सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा कर दिया और इस वजह से जो है ये किसी प्रकार का राजनीतिक खेल नहीं है। ये वास्तव में बहुत समय ख़राब चल रहा है, इसलिए सभी लोग इस बात को समझिए और सेफ रहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग ये भ्रामक स्थिति फैला रहे हैं कि भैया वैक्सीन मत लगवाओ, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वैक्सीन लगवाइए, पर अगर आप
कोविड पॉजिटिव हैं तो उस वक्त आप वैक्सीन मत लगवाइए। आप जब पूर्णतः सुरक्षित और सेफ रहने के बाद जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं तब आप वैक्सीन लगवाइए। और वैक्सीन लगवाने पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हमेशा से आती आई है। किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन लगे थोड़ा सा तो ईचिंग और थोड़ा सा दर्द रेड होता है ना, वो तो थोड़ा सा हमेशा बना रहता है, वो होगा आपको। और हल्का सा फीवर 24 घंटे 48 घंटे तक, किसी को नॉर्मल हरारत सी महसूस होती है, किसी को फीवर आता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। हल्का सा जी मिचलाना भी कभी कभी हो जाता है, तो जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है शरीर में तो उसको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। और ये कोई ख़राब लक्षण नहीं है कि आपको बुखार आ गया। बच्चों के भी टीका लगता है तो आप देखते हैं ना कि बुखार आता है तो डॉक्टर कहता है कि इसका असर हुआ, वो दवा देता है नॉर्मली और बुखार ठीक हो जाता है। किसी प्रकार की उसमें एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक बुखार के उस बैक्टीरिया को मारती है जो जिस वजह से बुखार हुआ है। तो इसमें किसी प्रकार की एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। हो सकता है आपको डॉक्टर कैल्पॉल वगैरह दे दे। किसी भी प्रकार की भ्रामक स्थिति से निकलिए, वैक्सीन लगवाइए। और जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उनको आप मेंटल सपोर्ट करिए, उनको आप मानसिक बल दीजिए कि आप जो है कुछ भी नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। सब जानते हैं कि ये बहुत कठिन दौर है, ये बहुत परेशानी का दौर है। और जिसको पॉजिटिव की रिपोर्ट, भले ही वो उसकी रिपोर्ट उसकी गलत हो, कुछ भी हो, मैं ये नहीं कहती कि कभी कभी ऐसा हो जाता है एंटीजन टेस्ट में, लेकिन अगर किसी की रिपोर्ट है पॉजिटिव तो उसको बिल्कुल डराइए मत कि भैया कोविड हो गया, इसको दूर रहिए। और इसको बिल्कुल, अरे आप दूर रह के भी उसको एक मानसिक बल तो दे सकते हैं ना, वो आप उसको दीजिए। और दूर से ही उसको सामान वगैरह देखिए कि भैया वो बाहर से उसको खाने पीने का चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं कि नहीं, वो कितना परेशान है, तो ये तो देखना पड़ेगा। हम सभी एक दूसरे को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक जो है क्या हम अपनों को दोबारा मिल पाएंगे अपनों से। क्योंकि जिस व्यक्ति को पॉजिटिव है अगर, तो वो उस चिंता में ही इतना परेशान हो जाता है कि उसका खाना पीना छूट जाता है। पर भैया हमारा रिमोट कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग तो सिर्फ कठपुतली हैं, नाच रहे हैं, जैसे वो चला रहा है वैसे चल रहे हैं। लेकिन जब रिमोट कंट्रोल ऊपर वाले के हाथ में है तो कोई व्यक्ति किसी के लिए ये कैसे कह सकता है कि तुमको ये हो गया, तुम्हारी ज़िंदगी इतने दिन की, तुम्हारी ज़िंदगी इतने दिन की है। किसी को इस तरह का बिल्कुल निगेटिव मत फैलाइए कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो उसका अब ऐसा नहीं हो सकता है, वो ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जिसको जितनी सांसें दी हैं वो उसको मिल के रहेंगी, और जो जिसके लिए ज़रूरी है वो उसको मिलेगा। भले ही हमने जिसको खोया है वो हमारा बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, हमारा अपना हर व्यक्ति का जो होता है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति एक घर का एक सदस्य, उस हमारे परिवार का एक भी सदस्य चाहे वो कोई भी हो, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप उसको ना खोएं, तो ऐसी स्थिति बनाए रखें कि हमारे ये चीज़ें हो ही ना। तो उसको करने के लिए आप सबसे पहले अपने दिमाग से अपने मानसिक बल को और भी स्ट्रांग बनाइए कि हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। आप किसी से क्यों कहिए तुम बचा लो तुम बचा लो, अगर ऐसा कुछ है तो हर वक्त प्रभु का स्मरण करिए, ऊपर वाले का, जो जिस धर्म का है वो अपने ऊपर वाले को याद रखे और प्रभु अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबक है, नमस्कार, धन्यवाद।